ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सुबह से आप सभी को देखते हुए वास्तव में ये महसूसता हो रही है कि सचमुच ये डबल लाइट फरिश्तों की सभा है। बड़ी एकाग्रता से, बिना कोई हलचल के आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसी बातें सुनाने जा रही हूँ जो व्यक्तिगत जीवन में, सेवा केंद्र लेवल पर और प्रभु पिता के इतने बड़े संगठन में उसे जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी संस्था, कोई भी राष्ट्र चलता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई होती हैं जिसके आधार पर सुचारू रूप से काम चलता है। इस सभा में बाबा के ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो पिछले 3.5 साल में संस्था के संपर्क में आए होंगे, रेगुलर बने होंगे। ऐसे भाई बहने हाथ उठाएं तो जो 3.5 साल से खड़े हो जाए। 3.5 साल के अंतर्गत जिनों का जन्म हुआ है, खड़े हो जाए जल्दी 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 जल्दी, जहां हो वहां खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है। जो कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो हाथ उठाएं। जानते हैं, बहुत अच्छा। हमारा विश्वविद्यालय विश्वव्यापी है और विश्वव्यापी विद्यालय होने के नाते उनका कुछ ढांचा बना हुआ है और वो ढांचा ऐसे बना हुआ है कि अपना हेडक्वार्टर माउंट आबू है, फिर उसके अंडर में 12 जोन्स हैं जिसमें से एक जोन गुजरात जोन है। फिर उस जोन्स के अंदर में सब जोन्स होता है। गुजरात में 13 सब जोन्स हैं जिसमें से एक सब जोन अपना नारायणपुरा महादेव नगर सब जोन है। इस सब जोन के अंदर केंद्र होते हैं, सेंटर्स होते हैं और सब सेंटर्स होते हैं, गीता पाठशालाएं होती हैं। आबू से हमारे पास
जो मैसेजेस आते हैं वो गीता पाठशाला तक पहुंचते हैं। कैसे? ये व्यवस्था से, जोन, सब जोन, सेंटर, गीता पाठशाला। अब वो मैसेज क्या है? मुरलियों में हम सुनते हैं, आज की मुरली में भी बात थी, श्रीमत और निश्चय। हमारे टोटल ज्ञान के केवल 2 शब्दों को हम याद कर लें, केवल 2 शब्द, और उसी के महीनता को समझ ले और उसको अपने जीवन में धारण करें। हमें ज्ञान को बहुत सहजता से अपनाना है, मुश्किल नहीं करना है। देखो, मुश्किल चीज जीवन में धारण नहीं हो सकती है। रटी हुई बातें भूल सकती है, सुनी हुई बातें भूल सकती है, पढ़ी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन महसूस की हुई बातें कभी भी भूलती नहीं। तो हमारा ईश्वरीय ज्ञान वो महसूसता का ज्ञान है, रियलाइजेशन का ज्ञान है। तो हमें पहला पहला क्या महसूस करना है, क्या रियलाइज करना है, क्या महसूस करना है, क्या रियलाइज करना है? बाबा ने आकर के हमें जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी ज्ञान दिया, उसकी सिंपल व्याख्या है, भगवान ने आकर हमें श्रीमत दी, हमें जीवन बनाने की श्रेष्ठ मत दी है। और भगवान ने जो जीवन बनाने की श्रेष्ठ मत दी, अगर उस मत में हमें निश्चय बैठ गया तो हमारी गाड़ी पटरी पर चढ़ पड़ी। हमने सुना मैं आत्मा हूं, अगर निश्चय हो गया सचमुच मैं आत्मा हूं, हमने सुना हम तो भगवान के बच्चे हैं, और सचमुच हमने मान लिया कि हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमने सुना कि ये ड्रामा 5000 साल का है, और हमें निश्चय हो गया कि सही बात है, ये ड्रामा 5000 साल का है और उसमें मेरा हीरो रोल है। कैसा रोल है? हीरो रोल है। हीरो वो होता है जो किसी को नहीं देखता है, जो कभी रिएक्ट नहीं होता है, जो किसी की कॉपी नहीं करता है, जो किसी की करेक्शन एडिशन में नहीं जाता है। हीरो अपनी रोल बड़ी अदा के साथ प्ले करता है, इसलिए वो हीरो होता है, और वो हमेशा विजयी रहता है। अगर मुझे ये निश्चय हो गया कि इस विश्व ड्रामा में मैं आत्मा कौन हूं? कौन हूं? हीरो पार्टधारी हूं। और चौथी बात कि बाबा के हम बने और बाबा के परिवार में हम आए, और ये हमारा पूरा एक ईश्वरीय परिवार है, ये हमारी अलौकिक फैमिली है।
और इस अलौकिक परिवार के अंदर हमें परिवार की व्यवस्था के हिसाब से चलना है। ये बात मुझे समझ में आ गई। बस इसी 4 बात में हमें निश्चय करने का है। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, ड्रामा का हीरो पार्टधारी हूं और ये बेहद परिवार का मैं एक हिस्सा हूं। ये चारों बातें में, हाँ, जिनको पूरा निश्चय है, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वाह, पास, ताली बजाओ अपने लिए। अब बात है, हम वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं, हमारे हरेक के दिल में इतनी सच्चाई है कि हमें बाप समान बनना ही है, क्योंकि बाबा भी ये चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बन जाए। तो अभी बनने में क्या बाकी है? जो बाबा के बच्चे हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, वो अन्न शुद्धि रखते हैं, वो रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, वो रोज अमृत वेला करते हैं। तो ये मुख्य धारणाएं हैं। इन मुख्य धारणाओं पर चलना इसलिए जरूरी है। जो रोज नियम से अमृत वेला करते हैं, हाथ उठाएं। नहीं करते उनसे मैं हाथ नहीं उठवाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो आज संकल्प करने वाले हैं कि अभी हम अमृत वेला जरूर करेंगे। ठीक है ना? ठीक है ना? ताली तो बजाओ, करेंगे। देखो, भगवान अमृत वेले मिलने आता है। अब हमारी कोई प्रिय व्यक्ति हमें मिलने का टाइम और मिलने की जगह इतना बता दे तो हम पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो बाबा ने हमें अमृत वेले मिलने का टाइम दे दिया 4 से 4:45। फिक्स बाबा ने ये टाइम तो दिया। फिर कोई तो 3 बजे भी बैठते, कोई 2 बजे भी बैठते, पर बाबा ने इतना हमारे लिए रिलैक्स किया कि कम से कम 4 से 4:45। और मिलने का स्थान कहाँ? तो कि सूक्ष्म वतन में आ जाओ, अर्थात के देह के भान से मुक्त होकर के बिल्कुल आत्मिक स्थिति में, विदेही स्थिति में आ जाओ। अब बाबा ने कहा विदेही स्थिति में, तो अभी क्या? देखो, नींद भी तो विदेही स्थिति है ना, है ना? नींद भी तो विदेही स्थिति है। नींद में कुछ भान नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं कि उस साइलेंस को, नींद के साइलेंस को साइलेंस समझ करके बच्चे उठते हैं, लेकिन फिर मीठी मीठी नींद में सो जाते हैं। इसको क्या जाता है? ये श्रीमत की
क्या है? अवज्ञा है। देखो अभी एक मुरली में लेके आई हूँ। बाबा ने कितनी महीन बातें कही है कि हम श्रीमत का उल्लंघन किस रूप से करते हैं और हम अपने आप में खुश हो जाते हैं, मियाँ मिठू बन जाते हैं। क्या है? देखो, संस्कार ऐसी चीज है जिसको बदलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आपको अमृत वेला नींद करने की आदत पड़ गई होंगी ना, बाबा से बुद्धि योग नहीं कनेक्ट होगा, बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर सकेंगे। और बहुतों को ऐसी आदत होती है कि उठे, योग में बैठे, फिर जैसे ही योग पूरा हुआ जाके बिस्तर में लेटे। जो अमृत वेला करने के बाद कभी बिस्तर में नहीं जाते हैं वो हाथ उठाए। देखो उसमें बहुत कम हो गया। हाँ? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर में नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला करने के बाद बिस्तर में गए मीन्स वो योग के अकाउंट में जमा होता ही नहीं है। एक योगी योग करे, भगवान से ऊर्जा प्राप्त करे और फिर वो योगी जाकर के बिस्तर में सो जाए, ये कहाँ का हिसाब है? वो मुरली पढ़े, वो एक्सरसाइज करे, वो कुछ सेवा करे, वो कुछ काम करे, ये क्या मुर्दे की तरह जाके बिस्तर में सोए? अपने आप को अच्छी तरह से ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाओं में चेक करना है। नहीं तो आजकल क्या होता है, अचानक से बीमारी निकल आती है ना। अच्छे भले खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, जिंदगी जी रहे थे और अचानक पेट का कैंसर आया, छाती का कैंसर आया, ब्रेन का कैंसर आया। अरे भाई क्यों आया? क्यों आया? कुछ तो केयरलेसनेस हुई है ना, जीवन जीने की पद्धति में, सोचने की पद्धति में, समझने की पद्धति में। तभी तो हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। उसी प्रकार अगर हमारी अवस्था नहीं बनती है, ये खुद को चेक करना है कि अगर मैं फरिश्ते स्थिति की अनुभूति नहीं कर रही हूं, मैं निर्विघ्न स्थिति की अनुभव नहीं कर रही हूं, मैं लोगों से खुश नहीं हूं, लोग मेरे से खुश नहीं हैं, देयर इज समथिंग, वहां कुछ है। मैं संतुष्ट नहीं हूं, इतना श्रेष्ठ परमात्मा के द्वारा मिला हुआ योगी जीवन होते हुए मैं इस जीवन से संतुष्ट नहीं हूं। क्या बात है? खुद को देखना है। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है कि हाँ हाँ मैं तो ठीक हूं। नहीं, फिर अगर ऐसे मियाँ मिट्टू बने तो जब आखिरी रिजल्ट निकलेगा ने, तब क्या होगा? जब आखिरी रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा? देखो, हम ब्राह्मणों के साथ 4 शब्द हैं, हम कोई उससे छूट नहीं सकते हैं। एक है पश्चाताप। बाबा जो कहते नहीं, धर्मराजपुरी में हमें जवाब देना पड़ेगा, तो वो और कोई धर्मराजपुरी नहीं है। जब धर्म का रहस्य समझ में आ जाता है, जब समझ खुलती है कि मैंने ये गलत किया, 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 पश्चाताप। कोई बात नहीं, भूले तो होनी ही है। और अगर हम भूले नहीं करते तो भगवान नहीं आता। तो बहुत अच्छा किया हमने जितनी भूले की, बहुत
अच्छा किया। भगवान नहीं मिला था तो भूलों का भंडार थे हम, लेकिन अभी हमें भगवान मिल गया है। हमें राइट रॉन्ग का मालूम चलता है। राइट रॉन्ग का मालूम चलते हुए भी अगर मैं रॉन्ग करती रहूं तो क्या होगा? एक दिन तो जरूर प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर गलतियां की, पश्चाताप करने जैसा समय है, पश्चाताप हुआ, अब वहां अटको नहीं, पश्चाताप में ही नहीं बैठ जाओ कि हाय हाय मैंने क्या हो किया, अब क्या होगा, ऐसे नहीं। पश्चाताप के बाद क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? प्रायश्चित। प्रायश्चित किसको कहते हैं? अपनी भूल को स्वीकार करना, उसको महसूस करना और उसको खत्म करना। भूल को महसूस करना, स्वीकार करना और उसको खत्म करना, उसको प्रायश्चित कहते हैं। बाबा जो कहते हैं ना कि बच्चे अगर भूल हो जाती है, बाप को बता देंगे तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं बताएंगे। बाप को बतानी बात तो दूर रही, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो माँ बाप को बता देवे, अगर हस्बैंड है तो वाइफ को बता देवे, अरे वाइफ हस्बैंड को बता देवे। एक दूसरों के आगे इकरार कर ले कि सॉरी, मेरी ये बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं माफी मांगती हूँ। आज परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? भूले करना, भूलों को स्वीकार नहीं करना, अपनी भूलों के लिए जिद और सिद्ध करना, और उसका परिणाम शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां। अगर प्रायश्चित करने की कला आ गई, रियलाइज करके, गलत को स्वीकार करके स्वयं को बदलने का निश्चय किया, प्रायश्चित करने की कला आ गई, तो इन बीमारियों से छूट सकेंगे। ये बात राइट लगती है? मैं जो कह रही हूँ समझ में आता है तो हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है। तो अपने पर दया करे, आज ही दया करे। क्या दया करे? अंतरात्मा की गहराई में चले जाए और बहुत सच्चाई से देखे कि जब मैं योग लगाने बैठती हूँ तब मेरे योग को अचानक कौन सी बात डिस्टर्ब कर देती है, मेरा योग तोड़ देती है, वो बात मेरे में एकाग्र नहीं होने देती है। ये आत्मा इतनी प्योर है। आत्मा अपनी प्योर स्टेज में परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकती है, लेकिन जब मन या बुद्धि या संस्कार शरीर के भान में जा करके अपनी मन मर्जी से करता है, तब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकती है। और कनेक्ट न हो सकने के कारण
वहां से पावर्स आती ही नहीं है। और पावर्स न आने के कारण जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए वो परिवर्तन हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमको मालूम है मुझे फरिश्ता बनना है, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी तो नहीं भूल सकती मेरे से, मोह खींचता है। XYZ कोई भी देहधारी किसी भी कारण से, उसकी महानता के कारण या उनकी कमी के कारण, अगर मेरी बुद्धि को खींचता है, फिनिश। तो क्या करना चाहिए? कमी वाले को भी माफ कर दे कि भाई अब तेरा मेरा अनेक जन्मों का हिसाब समाप्त हुआ और मैं दिल से माफ करती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कोई मन में न अनुमान है, न ग्रंथि है, न वहम है, न कोई मान्यता है। आप मेरे लिए मास्टर भगवान हो। हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। अवस्था तब बनेगी जब हम हर एक आत्मा को मास्टर भगवान के रूप में देखें। क्यों? कि हर एक आत्मा बाप की संतान है और बाप समान ही है। मुझे किसी के प्रेजेंट ड्रामा को देखना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है और वो बहुत क्विक बदलता जाता है। मेरे पास टाइम देखने के लिए है नहीं। मुझे ऊपर रहना है, बाबा के साथ रहना है। जब भगवान अपने हर बच्चे को मास्टर भगवान के रूप में देख सकता है, तो मैं तो देख ही सकती हूं। अच्छा, ये तो कमी कमजोरी वालों के लिए आपने समझा, पर समझो कोई बहुत गुणवान है, भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन है तो देहधारी ने, है तो देहधारी ने। वो मेरे लिए दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, वो मेरे लिए माया से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मेरे को लगाव और प्रभाववश टिक 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 कर रहा है और उदय की तरह, दिमक की तरह मेरे दिमाग को खत्म कर रहा है। उनको भी माफी कर दो। आप बहुत अच्छे हो और आपके सबके गुणों के लिए मुझे बहुत सम्मान है, लेकिन इस दुनिया में मैं किसी की नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं बाबा की, एक बाबा मेरा। बाकी हम सब गेस्ट हैं। इस दुनिया में हम मेहमान हैं। मेहमान 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, और कितना दिन होंगे। हम सभी को भूल जाए, सबका सब कुछ भुला दे, अच्छा बुरा सब भुला दे और एक सच्चाई का प्रायश्चित करे। ज्ञान के हिसाब से सच्चाई का प्रायश्चित करे और प्रायश्चित करके
स्वयं को परिवर्तन की राखी बांधे, स्वयं को परिवर्तन की प्रतिज्ञा कराए कि मुझे बिल्कुल ऐसा बदल जाना है जैसा ब्रह्मा बाबा। बस हमारा रोल मॉडल कहो, हमें जिनकी जेरोक्स कॉपी बनना है वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। हमें ब्रह्मा बाबा की जेरोक्स कॉपी बनना है। परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या क्या करना है? जब एग्जाम का टाइम आता है तो जो क्लेवर स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते? स्टडी को रिवाइज कर लेते हैं और जिसमें कुछ कमी पेशी लगती है तो उसको अंडरलाइन करके फिनिश करते हैं कोर्स को। अभी हमें अपने आप को अच्छी तरह से संपूर्णता के परिवर्तन के हिसाब से अपने को देखना है। यहाँ है मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये मेरे सामने लक्ष्य है। और उसके लिए मुझे क्या चेक करना है, मुझे क्या देखना है? तो अब बहुत अटेंशन से सुनना और चेक करते जाना। एक हमारी आत्मा है, दूसरा ये शरीर है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर जिंदा है। जिस दिन आत्मा चली गई उस दिन खेल खत्म हो गया। इस आत्मा को इसी शरीर के साधन के द्वारा संपूर्ण बनना है। तो आत्मा के शरीर की दिनचर्या चेक करो। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। मेरी दिनचर्या योगी जीवन की दिनचर्या है। अमृत वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम, रात्रि को चार्ट चेक करना, बाबा के आगे चार्ट रखना, गुड नाइट करके फिर सो जाना बाबा को। ये है आदर्श दिनचर्या। देख ले है मेरी ठीक। फिर दूसरा है आत्मा का शरीर और शरीर का स्वास्थ्य। देखो ये घोड़ा है, भगवान की सेवा का रथ है और ये शरीर को तंदुरुस्त रखना ये अपना काम है। क्या शरीर की तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज या वॉक या प्राणायाम जो भी आवश्यक है वो मैं नियम से करती हूँ। और खाने में जो मेरी प्रकृति के अनुकूल है वो ही मुझे खाना चाहिए। कहते हेल्थ इज वेल्थ। कोई भी बीमारी शरीर में आती है तो हमें सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को देख लेना है। मैं गारंटी से कहती हूँ, मेरे अनुभवों के आधार से कहती हूँ, यहाँ गड़बड़ आएगी तो शरीर में गड़बड़ आएगी। अगर यहाँ गड़बड़ नहीं तो यहाँ गड़बड़ नहीं आएगी।
तो हमें अपने मन को इतना सुमन बनाना है, तो आत्मा, शरीर, मन और तन का अनुसंधान। रोज सुबह हुए उठते ही कहो मैं बहुत ताकत वाली हूं, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं बहुत तंदुरुस्त हूं, मैं निरोगी हूं, मैं आत्मा जो चाहूं वो कर सकती हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। ये लिटरली उठ करके बोलो। क्यों? कि मन को तन के साथ ट्यून करने के लिए शरीर और आत्मा का संयोग चाहिए। सोए सोए योग करे तो पथारी पर योग करे तो चलता है, चलाना चाहिए। योगी कौन सी मुद्रा में बैठते हैं और योगी किस नशे से तपस्या करते हैं? अपने को जरा मिरर के सामने खड़ा करके पूछो तो सही कि मैं एक योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मेरे अंदर वो नशा और वो जोश है कि लुढ़कते रहते यूं लुढ़कते रहेंगे। ये क्या? कहाँ बाबा हमें कहते तुम रूहानी मिलिट्री के मार्शल्स हो। तो लगता है मुझे कि मैं रूहानी मिलिट्री की मार्शल हूं। शरीर स्वस्थ और निरोगी चाहिए। नहीं है करो, संकल्प से हो जाएगा। आप मोटे हैं तो पतले हो सकते हो, सच्ची कहती हूँ। आपको कमर का दर्द है वो मिट सकता है केवल योग बल से, केवल योग बल से। पर नींद उठते ही अंदर में वो जोश रहना चाहिए। फिर है आत्मा, शरीर और शरीर के संबंध। हमें इन सब चीजों से मुक्त होना है। देखो अभी समय ऐसा है, हमें किसका भी चिंतन करने का जरूरत नहीं है। कौन क्या करता है, कौन किसके साथ क्या करता है, किसकी किससे नहीं बनती है, किसी की किससे ज्यादा बनती है, कौन अमृत वेला करता है या नहीं करता है। अरे मरने दो, जिसको जो करना है सो करे। मैं क्यों फालतू चिंतन करूं? मैं कोई फालतू हूं क्या? ये मेरा धंधा है क्या? मुझे क्या करना है? मैं बाबा जैसा सब कुछ कर रही हूं। अपने आप को बाबा के साथ कंपेयर करे, भूल जाए दुनिया को। कोई हमें फायदा कराने वाला नहीं है। अपने आप को बाबा के साथ टैली करे। किस श्रीमत के आधार पर? देह सहित देह के संबंधों को भूलकर मेरे साथ सारे संबंध जोड़ो। तो बाबा के साथ हम जोड़े अपने आप को, और बाबा के साथ हम अपने आप को टैली करें।
किसी का सोचने में अपना वैल्यूएबल टाइम प्लीज व्यर्थ मत गवाइए, नहीं तो ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। मालूम भी नहीं चल रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है। और फायदा क्या, कहने से कोई सुधर तो रहे नहीं है। और भी आप किसको कहो तो वो ज्यादा ही बिगड़ के दिखाएगा। आप मेरे को बोलते हो तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। और फिर भी हमारे सामने है, हमको साथ में जीना है, तो वो प्रिंसिपल कौन सा, कौन सा, कौन सा, ये मास्टर भगवान है। क्या देखना है, ये सब मास्टर भगवान, किसी को देह के हिसाब से नहीं देखना है, उससे हमारे द्वारा उन्हों को फायदा होगा। हमने उनको ऊंची स्थिति में देखा, वो ऊंचे चढ़ जाएंगे। कम से कम वो ऊंचे चढ़े ना चढ़े, हम तो नीचे नहीं उतरेंगे। फिर है ये अलौकिक परिवार और लौकिक परिवार। अब अलौकिक परिवार में कुछ विधि विधान, कुछ नियम बने हुए हैं। जैसे लौकिक परिवार में होते हैं कि कम से कम माँ बाप को पूछना चाहिए, माँ बाप को बताना चाहिए, माँ बाप को कहना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, माँ बाप के साथ प्यार का, आज्ञा का व्यवहार करना चाहिए। ये लौकिक जीवन में इच्छनीय है और ऐसा करते हैं तो अच्छा चलता है। ठीक उसी प्रकार ये अलौकिक परिवार है। अगर मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है, तो मैं अभी जिस स्टेज पर हूँ, तो मुझे कुछ भी नया करना है तो मुझे भारती दीदी को पूछना पड़े। कुछ भी नया मैं करने जाऊं तो मुझे पूछना चाहिए, दीदी जी हम ऐसा करना चाहते हैं। अरे इतने तक हमें केंद्र में कोई नई बहन को रखना है, हमें पूछना होता है। कोई नए भाई को समर्पण कराना है, हमें पूछना होता है। उनको पूछने बिना हम नहीं करा सकते हैं। हमें कोई नई ब्रांच खोलनी है, हमें कोई नई प्रॉपर्टी खरीद करनी है, हमें कोई नया प्रोजेक्ट करना है, तो जो मेरे से बड़े हैं उनको मुझे पूछना, ये पहली फर्ज अदाई। परंतु इतने से काम पूरा नहीं होता है। अब मैं जो कुछ करना चाहती हूँ तो मेरे साथ में रहने वाले भाई बहने, मेरे साथ काम करने वाले सेंटर के भाई बहने, अगर कोई बड़ा कार्य है तो पूरे सब जोन की बहनें, पूरे सब जोन के भाई बहने, सभी को बात करके, सभी की स्वीकृति लेकर के, सभी की सम्मति लेकर के, सभी के आशीर्वाद लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो ये नियम भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये नियम आशीर्वाद भी है। तो ये पूछ करके कनेक्शन, रिलेशन को ठीक बना करके चल सके हम। समझो विद्यार्थी भाई बहने हैं, अब वो जो जिस सेंटर पर जाते हैं वो वहाँ के स्टूडेंट्स गिने जाते हैं। जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम उसी क्लास में पढ़ने लिए जाते हैं। एडमिशन एक स्कूल में लिया और पढ़ने दूसरी स्कूल में जाए तो कोई जाने देगा, अलाउ करेगा? नहीं करेगा।
तो यहाँ भी समझो आप एक सेंटर पर रेगुलर जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, फिर आपकी किसी कारण से वो जगह पसंद नहीं आई, या वहाँ के कोई भाई बहनों से आपकी नहीं पटी, या आपको कुछ करेक्शन दिया गया किसी कारण से, तो आपको वहाँ की बहन के साथ थोड़ा मनमेल नहीं हुआ, तो फिर हम चलो चले जाते आज दूसरे सेंटर पर। ये राइट है? जो कहते हैं ये राइट है हाथ उठाए। नहीं राइट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमारी बहन जिसको भगवान ने नियुक्त किया है, जैसे आज मैं सुन रही थी नीलू बहन जी को कि भगवान ने अपने रथ के लिए उसको कैसे सिलेक्ट किया, तो इस विश्व नाटक के अंदर भगवान ने जिसको जहाँ बिठाया है, वो बहन छोटी है, बड़ी है, पढ़ी लिखी है, न पढ़ी लिखी है, जो भी है, लेकिन बाबा की बच्ची है। तो उनके साथ बातचीत करके, राय सलाह करके, और फिर हमें दूसरे कहाँ जगह जाना है तो हम जा सकते हैं। पर समझो कि आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप उनसे वो बात करें, तो श्रीमत कहती है अपने में हिम्मत धारण करनी चाहिए, प्यार से टाइम ले करके बताना चाहिए कहाँ कहाँ क्या होता है। कोई बहन नम्र होती है, कोई थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, कोई मोल्ड हो करके समझ लेती है, कोई कहती है नहीं यही होगा, ऐसा होगा, दूसरा नहीं होगा, हाँ तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं चलो। हाँ, तो फिर क्या करते हैं बेचारे, डर जाते तो घर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं, देखो ये अपना सब जोन है ने, सब जोन के हिसाब से अगर आप लोगों को कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है तो ये आपको अधिकार है कि आप सब जोन की जो मुख्य बहन है ना, बाबा ने निमित्त रखा है, उसको आके बोल सकते हो। अगर आपके दिल में कोई है, आप नहीं कह सकते हो, आपकी अवस्था बिगड़ती है और आपकी बहन आपको मना कर रही है, तो आप कहाँ जाएंगे? उसको मना नहीं करना चाहिए, ये ईश्वरीय नियम नहीं है। उनको कहना चाहिए कि आप कहो तो चलो मैं भी साथ में चलती हूँ, या भले आपको जाओ मिलो, मेरी छुट्टी है। पर वो मना करे तो भी आप मुझे मिलने आ सकते हैं। ईश्वरीय जीवन में किसी भी आत्मा का खून नहीं होना चाहिए। दुख होना या दूसरे को दुखी करना ये खून है। उससे आगे दुख लेना वो उससे भी बड़ा खून है। तो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था पर हमें चलना है। कहाँ कोई मजबूरी है तो आप मिल सकते हैं, कह सकते हैं, ध्यान में दे सकते हैं, उसका योग्य उपाय जरूर किया जाएगा। मैं आपको एक मुरली सुना रही थी। बाबा ने कहा है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं,
लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। सुना? स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा, बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं, लेकिन ले लेते हैं। दूसरों को दुख दिया नहीं, लेकिन दूसरों के व्यवहार से दुख ले लिया। ये भी अवज्ञा है। क्रोध नहीं करते, लेकिन रोब में आ जाते। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती है। अब इन्हें समाप्त कर, किन्हें समाप्त करना है? छोटी छोटी अवज्ञाओं को समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। लिखो, कौन सा चित्र बनाना है? आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। आज्ञाकारी किसे कहा जाता है? कैसे छोटी छोटी बातों में आज्ञा ली जाती है। हमारा एक नियम बना है संस्था का कि कोई भी बहन अपना सिटी छोड़ करके समर्पित बहन बाहर जाए तो अपनी बड़ी बहन को बताना चाहिए कि मैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जाती हूँ, इस दिन आ जाऊंगी। तो ये धारणा, मैं आज भी, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बड़ी दीदी को कहती हूँ मैं 4 दिन इधर जा रही हूँ, मैं 2 दिन इधर जा रही हूँ, मैं इस काम के लिए जा रही हूँ। अब जब आप दूसरों के साथ इस प्रकार रहते हैं तो आप ट्रस्टवर्दी बनते हैं, आपके ऊपर किसी का विश्वास बनता है, आपकी अपनी एक सुंदर इमेज बनती है कि नहीं, ये जो काम करेंगे ना बहुत सच्चाई से करेगी। हम लाइफ में ट्रस्ट ऐसे विन कर सकते हैं, प्रॉपर कनेक्शन रखने से, सच्चाई से समाचार देने से, सच्चाई के साथ चलने से। तो ये जो आज्ञा है, छोटी छोटी आज्ञाएं है, परस्पर रिलेशन में भी ये आज्ञाएं काम करती है। समर्थ चरित्र, आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। हमें क्या बनना है? सदा समर्थ चरित्रवान आज्ञा आत्मा। और स्लोगन बहुत सुंदर है, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। हाँ? तो ये कुछ बातें हैं, समय अपने पास मर्यादित है, इस सेशन को यहाँ पूर्ण करना चाहिए, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान दे करके स्वयं में परिवर्तन करना है। और परिवर्तन कैसा? परमानेंट परिवर्तन।
उसमें परिपक्वता लानी है, जो हम खुद महसूस करें कि अब मैं हूँ ही फरिश्ता, मैं हूँ ही बाप समान आत्मा, और अभी रही हुई बाकी जीवन हमारी, बाबा कहते हैं जैसे कल का स्वमान था कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। भक्त साक्षात्कार करने के लिए लाइन में खड़े हो जाए, हमें ऐसा बनना है। तो अभी हमारी जीवन औरों को देने के लिए है। तो बहुत ही दृढ़ता के साथ हमें अपने आप को कौन सी दो बातों में, श्रीमत और निश्चय, ये सारी बातों का बेस है श्रीमत और निश्चय। तो अपना बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना ले पूरे वर्ष के लिए कि इस वर्ष में मुझे अपने आप को किस बीबे में ढालना है। हमें अपना चित्र खुद को ही बनाना है। अच्छा, आज आप सभी के से प्रश्न तो लिए होंगे। प्रश्न लिए थे वे? नहीं ना, नहीं लिया था ना। अच्छा, आप लोगों के कोई प्रश्न हम ले नहीं पाए हैं, परंतु पूछती हूँ सभा में किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है तो जरा हाथ उठाएं। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, सब खुश हैं? सब खुश हैं? डबल लाइट? बाकी हमारी सभी सेंटर्स की बहनें भी सुन ले, आप भाई बहनें भी सुन ले। इस वर्ष पूरे गुजरात में 12 फरवरी से 18 फरवरी शिव जयंती सप्ताह मनाने का संकल्प किया है। प्लॉट ढूंढ रहे हैं, कम से कम 25,000 से फिर जितना बड़ा प्लॉट मिले, तो इतने भाई बहनों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखने का संकल्प है। तो रोज सुबह 7 से 7:15 मुरली क्लास के बीच में शिव जयंती का कार्यक्रम बहुत भव्यता से हो और बाबा का संदेश पूरे अहमदाबाद में मिल जाए। हर एक अपने अपने शहर में करेंगे, तो उसके लिए हम संकल्प करें। करना चाहिए ना, ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए ना। हाँ, तो ये इस फरवरी तक का हमारा ये लक्ष्य है। और सभी 7:15 बजे तक, 7 से 7:15 अपने मुरली क्लास के बीच में विशेष इसी लक्ष्य को रखते हुए जरूर योग करेंगे। ओम शांति।